नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। वीरभद्र सिंह ने दी कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी। जनाधार वाले नेताओं को नजरअंदाज करना पार्टी पर पड़ सकता है भारी। कहा, जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही दी जाए टिकट। विधानसभा चुनाव की आहट ने बढ़ाई सरकार की मसरूफियत। रामपुर में किए गए ताबड़तोड़ उद्घाटन। क्षेत्र के लोगों के लिए लगाई घोषणाओं की झड़ी। चंबा सदर सीट पर टिकी है सभी की निगाहें। हर्ष महाजन के जाने के बाद कांग्रेस से है टिकट के कई दावेदार, तो वहीं भाजपा ने भी क्षेत्र में बढ़ाया है अपना जनाधार। लगातार बढ़ रही महंगाई बिगाड़ रही है आम आदमी के घर का बजट। पिछले कुछ महीनों से खाद्य पदार्थों के दाम छू रहे हैं आसमान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दी है कि अगर उसने जनाधार वाले नेताओं को नजरअंदाज किया तो वह सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ दे। ऐसे में यहां धूमल सरकार ही रिपीट होगी। वीरभद्र सिंह ने ऊना जिले के संतोषगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा हिमाचल की राजनीति में 50 वर्षों से अधिक का अनुभव है। देख रहा हूं कि आज कांग्रेस के अनेक नेता धूमल के दरबारी बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दी है कि अगर उसने जनाधार वाले नेताओं को नजरअंदाज किया तो वह सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ दें। ऐसे में यहां धूमल सरकार ही रिपीट होगी। वीरभद्र सिंह ने ऊना जिले के संतोषगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां कांग्रेस के अनेक नेता धूमल के दरबारी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जिसका निशाना धूमल सरकार नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह है। ये लोग प्रोफेसर धूमल के परम मित्र हैं और मात्र दिखावे के लिए कांग्रेस ही बने हुए हैं। जिनका निशाना धूमल नहीं रहा है, इनका निशाना हमेशा वीरभद्र सिंह रहा है, क्योंकि वो धूमल के परम मित्र है। पर भले वो दिखावे में कांग्रेसी हुए और उन्होंने कांग्रेसियों का चोला पहना हुआ, मगर वो उनका पहला निशाना वीरभद्र सिंह है। मैं ही नहीं है, जो मेरे सभी साथी हैं उनको साइड लाइन करनी। ये सारा हिमाचल जानता है। ये बात किसी छिपी हुई नहीं है कि कौन कौन है जो कि धूमल के परम मित्र हैं, परम हितैषी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर है और कांग्रेस पार्टी में आज बड़े बड़े पदों पर आसीन है। मैं हमारी रणनीति बनी है, अगर जनाधार वाले नजरदार करेंगे तो कांग्रेस जो है सत्ता में आने के सपना छोड़ दे। यानी कि प्लेइंग द गेम ऑफ मिस्टर धूमल बीजेपी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हर परिवार में मतभेद हो सकते हैं। मेरे मन में भी मतभेद हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को अपने मत से अवगत करा दिया है। निर्णय लेना अब हाईकमान का काम है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए निष्ठावान सिपाहियों की जरूरत है। वीरभद्र सिंह के तेवर तल्ख हैं और वे हाईकमान से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। कांग्रेस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। मगर अपने परिवार के अंदर भी तो सैद्धांतिक और कुछ समस्याओं को लेकर, बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। आज वो मतभेद है मेरे मन में। वो मतभेद जो किसी कोई व्यक्ति किसके मुझे उससे लाभ पहुँचे उसको लेकर नहीं है। मतभेद इसको लेकर है कि जिस तरह से आज पार्टी का संचालन हिमाचल चल रहा है और मैं नहीं समझता ऐसे होते हुए कांग्रेस पार्टी का भी बहुमत प्राप्त हो सकती है। समय रहते अगर इसका कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए, तो कांग्रेस पार्टी मैंने अपना मत रख दिया है, तो उसको सुधारना नहीं सुधारना जो है वो कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है। उधर मंगलवार को शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि टिकट उन्हीं उम्मीदवारों को दिए जाने चाहिए जिनमें जीतने की क्षमता हो। शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने टिकट आवंटन प्रक्रिया पर शंका जताते हुए कहा कि ऐसे में शायद ही सही व्यक्ति को टिकट मिल सके। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे काफी समय से यही कह रहे हैं कि टिकट आवंटन प्रक्रिया में उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि जिस तरह से भावी उम्मीदवारों के नाम ब्लॉक, जिला और फिर प्रदेश कमेटी द्वारा आगे बढ़ाए जाएंगे, ऐसे में सही प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाएगा। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो मैं
जरूर कहूँगा और हर वक्त कहता हूँ कि टिकट जो है किसी भाईचारे के आधार पर नहीं, कौन मेरा है कौन पराया है, कौन मेरा समर्थक है और क्या नहीं है, विनेबिलिटी कौन जीतने के सक्षम है उसी के आधार पर टिकट बांटी जानी चाहिए। जिस प्रकार से आज बीसीसी बनी है, जीसीसी बनी है, मुझे बड़ा शक है कि इसमें सही लोग का नाम आगे आएगा। उन्होंने हाईकमान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें प्रचार कमेटी का अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन उनसे पूछे बिना ही 24 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। उन्होंने कहा कि वे इस भीड़ को लेकर क्या काम करेंगे। पावर है, मेरी अपनी पार्टी का लोग हैं, आप बातचीत करते रहते हैं। मैंने ये कहा है कि मुझे किस कमेटी का बनाया था, प्रचार कमेटी, मैं चेयरमैन बना और उसमें 24 आदमी और भर दिए। और मेरे को पूछा तक नहीं, तो मैं कहा मैं ऐसी भीड़ को लेके कहाँ जाऊँगा। बिल्कुल सर, आपकी सिद्धांत की बात है, बातचीत करके आते तो कोई बात नहीं। हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा, इस पर उनके समर्थकों की नजरें टिकी हैं। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रामपुर क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान जहां कई ताबड़तोड़ उद्घाटन किए, वहीं उन्होंने क्षेत्र में लोगों के लिए घोषणाओं की भी झड़ी लगा दी। धूमल ने रामपुर के समीप दत्तन नगर में प्रदेश के पहले आधुनिक मिल्क पाउडर एवं चिलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नारकंडा के समीप कोथड़ू जाओ सड़क के अलावा जरोल और ओडी में आधुनिक सेब ग्रेडिंग पैकिंग संयंत्रों का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ननखड़ी के खड़ाहन में ITI खोलने और तकलेच और उप तहसील का दर्जा देने का भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभाओं में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रामपुर के समीप दत्तनगर में 8 करोड़ की लागत से बने मिल्क पाउडर एवं चिलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक संयंत्रों से लैस इस संयंत्र में प्रतिदिन 50 क्विंटल दूध पाउडर बनाने की क्षमता है। इससे पहले धूमल ने नारकंडा के समीप कोथड़ू जाऊ सड़क जनता को समर्पित की। नारकंडा के बाद जारौल तथा औडी में 12-12 करोड़ की लागत से बने सेब ग्रेडिंग पैकिंग संयंत्रों का भी उद्घाटन किया। संयंत्र में आधुनिक तकनीक पर आधारित इजराइल आयातित मशीनें लगी हैं। उन्होंने ननखड़ी के खड़ाहन में ITI खोलने और तकलेच को उप तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऊपरी क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए इन इलाकों में ये आधुनिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इससे सेब बागवान और दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा, आनी के विधायक किशोरी लाल, मिल्कफेड के अध्यक्ष मोहनलाल जोशी और हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष शेर सिंह चौहान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। विशेषण नेगी, 7C हिमाचल आजकल, रामपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन के चंबा छोड़ जाने से सदर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक माहौल में काफी ज्यादा बदलाव आया है। चंबा से लगातार 3 बार चुनाव जीतते आ रहे हर्ष महाजन ने पिछली बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और शिमला चले गए थे। अब चुनाव के दौरान यदि वे वापस लौटते हैं तो यहां जमीनी स्तर पर राजनीतिक माहौल में काफी ज्यादा बदलाव पाएंगे। हर्ष महाजन के 5 वर्ष तक चंबा से बाहर रहने का जहां भाजपा ने भरपूर लाभ उठाया है, वहीं कांग्रेस में भी टिकट के अनेक दावेदार उभर आए हैं, जो कि हर्ष महाजन के यहां रहते संभव नहीं था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन के चंबा छोड़ जाने से सदर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक माहौल में काफी बदलाव आया है। चंबा से लगातार 3 बार जीतते आ रहे हर्ष महाजन ने पिछली बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और शिमला चले गए थे। कांग्रेस ने पिछली बार पवन नैयर को टिकट दिया, लेकिन वे भाजपा प्रत्याशी BK चौहान से हार गए। हर्ष की अनुपस्थिति में यहां कांग्रेस में आई शिथिलता का भरपूर लाभ उठाते हुए भाजपा विधायक BK चौहान ने गांव-गांव में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। भाजपा में सदर से टिकट की दावेदारी जताते हुए हाल ही में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक DK सोनी ने भी अपने पद से त्याग पत्र देकर प्रचार अभियान शुरू कर रखा है। इससे BK चौहान समर्थकों में कुछ परेशानी भी महसूस की जा रही है। चंबा में बार बार चर्चाएं उड़ती हैं कि हर्ष महाजन चुनाव लड़ने चंबा लौट रहे हैं। इससे हर बार उनके समर्थक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है।
लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक यह कोई नहीं कह सकता कि वे वास्तव में ही चंबा लौटेंगे। हालांकि पवन नैयर चंबा सदर में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में भी हैं। लेकिन इस बीच पार्टी में टिकट के अनेक दावेदार भी उभर आए हैं। इनमें जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार, कांग्रेस नेता सुरेश ढल और मीना ढल शामिल हैं। कांग्रेस में फिलहाल सबकी नजरें हर्ष महाजन के अगले कदम पर ही टिकी हैं। चंबा सदर में तीसरे मोर्चे की अभी दूर दूर तक भी चर्चा नहीं है। यहाँ अभी तक कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही मुकाबला होता आया है। हेम सिंह ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, चंबा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे पालमपुर के पूर्व विधायक बृज बिहारी बुटेल ने वीरभद्र सिंह को सलाह दी है कि वे कांग्रेस ना छोड़ें और हालात के साथ समझौता करें। पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बृज बिहारी बुटेल ने कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये भी सही है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकांशतः अपने ही लोग होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे पालमपुर के पूर्व विधायक बृज बिहारी बुटेल ने वीरभद्र सिंह को सलाह दी है कि वे कांग्रेस ना छोड़ें और हालात के साथ समझौता करें। पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर खुद भाजपा में हैं, लेकिन कांग्रेस टिकट की वकालत कर रहे हैं। उनकी यह दोहरी नीति किसी के समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि पालमपुर में भाजपा ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। विवेकानंद अस्पताल ट्रस्ट के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन अब आम जनता के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं है। इस बात के लिए करोड़ों रुपए दिए कि यहाँ पर एम्स जैसा, अपोलो जैसा या पीजीआई जैसा हॉस्पिटल बने, जिसमें हार्ट के ऑपरेशन हो, किडनी के ऑपरेशन हो, ब्रेन के ऑपरेशन हो, ट्रॉमा सेंटर हो, इसके लिए पैसे दिए। कायाकल्प जो है उसके लिए हमें कोई इतराज नहीं। कायाकल्प पूरी चीज़ नहीं है। कायाकल्प भी एक पद्धति है जिसमें लोगों को, कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन पारंपरिक लोगों को इस कायाकल्प का फायदा मैं नहीं समझा हुआ है। कल मंत्री था मैं, आज मंत्री नहीं तो मैं मैं कांग्रेस छोड़ दूँगा? मैं कांग्रेस कर रहा हूँ। आज मैं MLA नहीं तो कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों के खरे खुरे में जा रहा हूँ। तो ये एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड तो अगर मेरे दिल में कांग्रेस है तो मैं कांग्रेस के लिए काम करूँगा, ना के लिए मैं अपने लिए काम करूँगा। अगर अपने लिए काम करना तो फिर कांग्रेस का बदला नहीं हो सकता। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिकट मांग रहे कांग्रेस का, उसका औचित्य मुझे समझ आता है कि खुद वो भाजपा में है और टिकट मांग रहे कांग्रेस के लिए। तो ये दोहरी नीति किस लिए है? क्या वो कांग्रेस में या भाजपा में? आप कुछ साल पहले वो कांग्रेस में भी रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे बृज बिहारी बुटेल संकट की घड़ी में भी वीरभद्र सिंह के सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। देखना है कि वीरभद्र सिंह उनकी सलाह कितनी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।